बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग में नीवन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेसन की खंडलियों की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, खुश्क धनिया, नमक, अजवाइन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर आता है। ये ऐसी रेसिपी है कि आप घर में मौजूद तमाम चीज़ों से इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करूँगी। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। कटी हुई 1 अदद प्याज चॉप की हुई ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 कप मैंने दही लिया था, 1 कप ही मैंने बेसन लिया है, तो मैं 3 कप पानी ऐड करूँगी। इसमें पानी आपने 3 गुना ज़्यादा ही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। बेसन हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था। अब मैं इसमें बेसन ऐड किया है। इसको अच्छे से पकाऊँगी मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। बेसन हमारा अच्छे से पक जाए, बेसन में कोई कच्चापन ना रहे। आपने इसको अच्छा सा पकाना है, इसके गाढ़ा होने तक। बैटर हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तैयार है हमारा बैटर। अब मैंने एक ट्रे को ऑयल से ग्रीस किया अच्छी तरह। अब मैं तमाम बैटर इसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल बराबर करूँगी। कहीं से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, तमाम साइडें एक जैसी बराबर होनी चाहिए। आप इसको चम्मच की मदद से अच्छे से बराबर कर लें। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसी पैन में मैं 1 मग पानी का ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से ग्रेवी तैयार करने के लिए पानी को अच्छा सा बॉईल कर लूँगी। ये आप ज़ाया ना कीजिए। मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल शामिल किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को अच्छा सा मैंने करकरा लिया है। 1 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड की है। इसको अच्छा सा गुलाबी कर लूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। इसकी भी अच्छे से बुनाई करूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सुरख मिर्च, नमक, खुश्क धनिया, हल्दी। अब मैं मसाले की अच्छे से बुनाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आप मसाले की 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बुनाई करें। हाफ कप मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी वाला पानी ऐड कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जिस मर्ज़ी साइज़ में इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ में, जैसे आपको पसंद हो। आप इसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको चटनी वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। तमाम खंडलियों को मैं एक प्लेट में निकालती जाऊंगी और इन्हें अच्छे से फ्राई करूंगी। मैंने पैन में ऑयल शामिल किया है। कुछ इन्हें खंडलियाँ कहते हैं, कुछ बेसन के अल्टे पलटे कहते हैं। आपको ये रेसिपी जिस नाम से पता हो आप वैसे ही बना सकते हैं। एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। तमाम खंडलियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी तमाम खंडलियों को भी तैयार कर लूँगी। खंडलियों के जो छोटे पीस थे उनको मैंने ग्राइंडर में डालकर उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी शामिल करके। इसको मैं अब ग्रेवी में ऐड कर दूँगी।
अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी को कवर कर दूंगी ताकि ये पक जाए 5 मिनट के लिए। बेसन के अल्टे पल्टे हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बेसन की खंडलियाँ भी आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। इन्हें आप चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेवी के साथ भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें तमाम बेसन की खंडलियाँ ऐड कर दूंगी। इन्हें 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी पिसी हुई और गरम मसाला ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 1 मिनट हो चुका था। बेसन के अल्टे पल्टे हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सी डिश हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, बेसन की खंडलियाँ। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।